ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 28 जनवरी 2022। मीठे बच्चे एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न: 21 जन्मों की बड़े से बड़े लॉटरी लेने के लिए 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर: एक पारलौकिक साजन को याद करने। एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसके श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। और उसके श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो, यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धियोग निकालते जाओ। तो वहां से बुद्धियोग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। आज का गीत बजा है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। किससे मोहब्बत रखना है? किससे रखना है? एक ईश्वर से। इस इंद्र की दरबार में, इंद्र की दरबार मतलब मधुबन, इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को हिलाना है, किसी कपूत को नहीं। समझ में आया? मधुबन में वही आत्मा जा सकता है जो पवित्र है। बाबा सपूत किसको कहते हैं? जो पवित्र है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कम से कम 1 साल की पवित्रता होगी तभी वो बाबा से मिलने मधुबन जा सकता है। कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तभी वो मधुबन में बाबा से मिलने जा सकता है। तो जो पवित्र रहता है बाबा उसको सपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? सपूत, जो श्रीमत पे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को हिलाना है, किसी कपूत को नहीं। कपूत कौन है? जो पवित्र नहीं रहता है।
बल सेंटर में आता है, मुरली भी सुनता है, लेकिन महीना में अपवित्र, 15 दिन में अपवित्र, कोई तो रोजे अपवित्र होता है। बाबा कहते ऐसे लोग को लाना नहीं है, क्योंकि ऐसे यदि कपूत को ले गए तो उसका पाप पे भी लग जाएगा, ले जाने वाले पे भी लग जाएगा। इसलिए ले जाने से पहले साफ साफ पूछा जाता है पवित्र हैं, जानने योग्य हैं, तभी आपको जाना है। समझ में आ गया? आज का प्रश्न है 21 जन्मों की बड़े से बड़े लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि एक पारलौकिक साजन को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि 21 जन्मों की लॉटरी चाहिए, कितने जन्मों की? तो क्या करो? एक पारलौकिक साजन को याद करो। पारलौकिक साजन कौन? बाबा। पारलौकिक साजन कौन? बाबा। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप को याद करो और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। होता क्या है, बच्चे नाम रूप में ही फंस जाते हैं। कोई पत्नी के नाम रूप में, कोई पति के नाम रूप में, कोई बाल बच्चों को, तो कोई किसी भाई के नाम में, तो कोई किसी बहन के नाम रूप में फंसा हुआ है। तो बाबा को ही पता है, क्योंकि सबसे बड़ी और कड़ी बीमारी है क्या है? किसी भी दिल लग गया तो निकलता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। यदि नहीं निकल रहा है तो क्या करो? पहले मुरली में सुनाया था ना, उससे बातचीत बंद कर दो। क्या कर दो? सिंपल सी तरीका है, नो कनेक्शन, नहीं तो गिर जाओगे। क्या करोगे? हाँ, रूठने वाले को रूठने दो, फूलने वाले को उसकी परवाह नहीं करो, परवाह बाबा की करो। बाबा क्या कहते हैं, ठीक है? उसको खुश करोगे तो तुम्हारा 21 जन्मों का तकदीर क्या हो जाएगा? सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, चट हो जाएगा। और बाबा के खुश करेंगे तो बन जाएगा ना। कुछ लोग सोचते हैं कि आजकल फोनो नहीं करता है, बातों नहीं करता है, छोड़ेंगे, किसी से बात करेंगे तो वो मुंह फुला लेगा। बोलो तुम ऐसे ही रहो, क्या बोलना उसको? क्योंकि जो आपको गिराने के निमित्त बने उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। समझ में आ गया? तो बाबा कहते चलते चलते माया क्या करती है? नाम रूप में फंसा देती है, आपको पता भी नहीं चलता है। उससे बातें करना अच्छा लगेगा, उसको देखना अच्छा लगेगा, ठीक है? तो वही बाबा कहते हैं कि नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है तो प्यार से बाप को याद करो। क्या करो? हाँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे, चाहे वो कुमार हो, कुमारी हो, माताएं हो, नाम रूप में लटके हुए हैं। इसलिए बाबा को बार बार ये बात मुरली में करना पड़ता है। कोई अपने घर में ही लटका हुआ है, पति के मुंह में, पत्नी के मुंह में, बाल बच्चों के मुंह में, तो कोई कुमार कुमारी है तो कोई बहन के नाम रूप में, कोई भाई के नाम रूप में, माता के नाम रूप में भी लटक जाते हैं, ठीक है? इसलिए बाबा कहते बच्चे सावधान। क्या कहते? सावधान। तो रात में जब फुर्सत मिलती है तो प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। चलो दिन भर काम करते, रात में तो समय मिलता है ना, याद करो। 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, कमाई करो। और गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत मतलब प्यार, न वह हमसे जुदा होंगे न प्यार दिल से निकलेगी। कौन? बाबा। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है। कहाँ? दुख तो यहाँ ही है। कहाँ है? इस कलयुग में। बाबा कहते हैं बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता, उनकी पूरी में दुख नहीं होता, कृष्णपुरी में दुख नहीं होता। दुख होता ही है कंसपुरी में, दुख होता ही है कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। क्या बने हैं? अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। यदि अभी से आसुरी संप्रदाय, आसुरी गुण जीवन में होगा आपका, तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्पांतर नहीं मिलेगा। एक भाग्य तभी बन रहा है यदि अभी आपने उच्च पुरुषार्थ नहीं किया, पवित्र नहीं बना, दैवी गुण धारण नहीं किया, तो जन्म जन्मांतर क्या कल्पांतर में उच्च पद नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है,
क्या हो जाएगा? वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, या तो जन्म जन्मांतर की बात है। दुनिया में कुछ करते घटा हुआ तो चलो एक जन्म के लिए, लेकिन यहाँ क्या है? जन्म जन्मांतर के लिए। अभी जो माया पर विजय प्राप्त कर लिया, पवित्रता को जीवन में धारण कर लिया, वो तो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाएगा। और जो पवित्र नहीं बन पाया, जन्म जन्मांतर के लिए दुखी हो जाएगा। अच्छे बुरे कर्म तो होते हैं ना, अच्छे बुरे कर्म तो होते हैं। सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, वहां बुरे कर्म कराने वाला रावण। बुरे कर्म कराने वाला कौन है? रावण। वहां होता नहीं, कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। या तो बाबा के श्रीमत पे चलिए, या असुरों के मत पर चलिए। बुरा काम किया, गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। तो बुरा काम करता है तब मालूम पड़ता है कि नहीं? उसका चेहरा ही बता देता है, कितना भी कोई छिपाने की कोशिश करे। ठीक है, सत्य तो पता चलता ही है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना। ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। ठीक है, ईश्वर से प्यार नहीं है तो किससे प्यार है? असुरों से प्यार है। असुर कौन है? आज का मनुष्य जो अपने को शरीर समझता है, वो असुर है। ठीक है, बाबा कहते हैं यहाँ तुमको ईश्वर का सच्चा प्यार मिला है, यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है। कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। बाबा से क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा हमें आपसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी। क्या रखी? बाबा के सिवाय तुम्हारा दिल और कहीं जाता है तो तुम किससे प्यार कर रही हो? असुरों से कर रही हो। फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। असुर से प्यार करेंगे तो क्या बन जाएंगे? असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना कि इंद्र की दरबार थी। इनकी दरबार थी, उसमें कोई परी भिखारी को साथ ले आई। वह सपूत बचा नहीं था, कपूत भिखारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ठीक है, एक कहानी है शास्त्रों में कि एक इंद्र दरबार में अपवित्र को ले गया। बोलना कम है, ठीक है, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग होता है ना, थोड़ा आराम से। बाबा कहते हैं कि वो सपूत बचा नहीं था। तो ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते। बाबा कहते उनको नहीं लाना है। मधुबन में बाबा मिलन में वो नहीं जा सकते हैं बाबा से मिलने, नहीं तो ले जाने वाला पे भी क्या होता है? पाप चढ़ जाता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए किसी को मधुबन ले जाना भी है तो सोच समझ कर। समझ में आया? बहुत सारे लोग मधुबन जाते हैं, बाबा से मिल लेते हैं और फिर आके फिर सब पवित्र बन जाते हैं। कुछ थोड़ी मिलेगा, सब खत्म हो गया उनका। क्या हो गया? वो सोचते हैं कि हम 20 साल से चल रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? जब भगवान से मिल लिया, भगवान के मिलने के बाद भी तुम वही कर्म किया तो तू कौन सा श्रीमत पे चला? इसलिए उसको जीवन में धारणा नहीं होती है, सुख शांति, डिप्रेशन, टेंशन में ही रहता है। तो वही बाबा कहते हैं ज्ञान पूरा न होने का ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं। तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। समझे? जो बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे अपवित्र आत्मा को बाबा घर में ले जाते हैं तो भी क्या हो जाते हैं? श्रापित हो जाते हैं। फिर उनका पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। या ईश्वर की इंद्र सभा है, ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। कौन है? तो यहाँ बहुत समझ कर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। समझे? ले जाने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, कैसे पंडे हो? बाबा कहते हैं तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके। यदि पवित्र नहीं होगा तो सामने नहीं आ पाएगा, वो भी जाएंगे। अभी ऐसे करे तो मुश्किल हो जाए ना, अभी ऐसे करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग थी ना बाबा का सेवा केंद्र। अभी तो क्या है, अभी तो बिना पवित्र बने आप मधुबन जा ही नहीं सकते। हाँ,
बहुत मंजिल बहुत ऊंची है, इतने जो भी आश्रम व सत्संग है, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि सत्संग सुनोगे तो तुमको क्या लक्ष्य मिलेगा। लेकिन बाबा यहाँ हमें पढ़ाते हैं, जो सत्संग सुनाते इसका लक्ष्य क्या है कि नर से नारायण और तुम नारी से लक्ष्मी बन जाओगे। कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य देवता बनना है। सिख लोग आते हैं, मनुष्य देवता की ये करत लगी ना, और देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा ना। मनुष्य को देवता किसने बनाया? जरूर भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती। परंतु हम देवी देवता कहते हैं, क्योंकि भगवान एक है, भगवान और देवी देवताएं अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म उत्तरवासी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर असुरी गुणों में जरूर आते हैं। दैवी गुण वाले फिर असुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। क्या कहते बाबा? ये पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। अपनी डिनास्टी सहित, सिर्फ अकेले थोड़ी आएंगे, उनके साथ तो पूरा डिनास्टी आएगा। पतितों को पावन बनाने वाला कौन? हाँ, वह है कृष्ण। कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप में एक ही बार आएगा ना। दूसरा जन्म होगा तो क्या होगा? दूसरा नाम रूप मिल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा ना। उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो अब जगदम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वो बदल जाएंगे। फीचर्स जो अभी है दूसरे जन्म में क्या होगा? बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होते होंगे, तो इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। यह वंडर है और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो। किसका? ब्रह्मा बाबा का। परंतु वो फोटो यहाँ तो निकल ना सके। जो कृष्ण की आत्मा है उसका फोटो निकल, मान ली ध्यान में हम देखें तो ऐसा कोई फोटो बना पाएगा? नहीं। यह फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में यह बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट थी तो जो था वह 5000 वर्ष बाद होगा। यह बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। अव्यभिचारी मतलब एक की याद। अव्यभिचारी मतलब एक की याद। और कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। किसी के नाम रूप, अब देवी देवताएं भी हैं तो उनका भी तो नाम रूप है ना, उनका भी तो शरीर है ना। इधर देहधारी से भी लग गया नाम रूप। अक्सर करके लोग नाम रूप में फंस जाते हैं। माता माता के भी नाम रूप में फंस जाती है, बहन बहन के रूप में, भाई भाई के रूप नाम रूप में। अब मुरली में जाते हैं ना, तो शिव बाबा की और जो नाम रूप में फंसता है ना उसको उससे बातें करना अच्छा लगता है। क्या लगता है? तो जहां अच्छा लगता है वहां गड़बड़ है। अच्छा तो सबसे लगना चाहिए, उसी से क्यों? है कि नहीं? भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। शिव को ही पूजते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद करनी रहनी चाहिए। आप कहते हैं ऐसा ना हो अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कली बाबा ने कहा ना कि अंतमति सगति कैसे होगी? जब पवित्र बनेंगे, बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी से एक का याद करने का अभ्यास नहीं होगा तो अन्य बुद्धि क्या हो जाएगी? व्यभिचारी। फिर अनेकों की याद आएगी और वैसे मर गए तो दुर्गति हो जाएगी। अनेकों को याद करते मर गए तो हाँ। बाबा कहते कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। क्या करे बाबा? कहाँ भी नाम रूप में फंसे करो। योग में कौन हमको ज्यादा याद आता है, कौन तंग कर रहा है, उसको निकालते जाओ, डिलीट मार दो। इस मोबाइल में होता है ना, अनर्गल होता है, उसको हम क्या करते हैं? डिलीट मार देते हैं तो खत्म हो जाता है। वैसे जो भी कोई ऐसी आत्मा है उसको डिलीट मार दो। क्या करो? हाँ। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है
जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी, कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए या हो नहीं सकता। नहीं, फट से योग लग जाए क्या हो नहीं सकता। बाबा कहते अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं, अभी तो कोई कंप्लीट, जब मुरली चल रहा था तब नहीं बने, अभी तो बहुत बच्चे कंप्लीट बन गए हैं। या बहुत बड़े से बड़े 21 जन्मों की लॉटरी है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी झट भुला देती है। क्या करती है? झट भुला देती है। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चों को दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो कहते रात में करो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो। कल आपने कहा ना कि रात में जगह तो बीमार नहीं पड़ेंगे। रात में पारलौकिक साधन को याद करो, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया, और श्रेष्ठ बनाने वाले जो गुरु बाबा है उसको गुम कर दिया है ना। कृष्ण के गुण और परम पिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। कृष्ण का गुण क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। और बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप। कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण का वर्णन करना चाहिए, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। यह है संगम युग, यह है, इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे, कल्याणकारी नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था ना। तो महिमा सारी संगम युग की है। महिमा सारी किसकी है? संगम युग की है। जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। गौतम भाई बोर्ड लगाई हवा रहा है। क्या कहते बाबा? बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। कल्प पूरा होता है और फिर हाँ, पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग। यह है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है, दुनिया वाले ने क्या कह दिया? युगे युगे। बाबा संगम पे ही आते हैं। अच्छा, सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर है कलयुग और सतयुग का संगम। तो 4 संगम हो गए ना। तो अवतार भी 4 चाहिए, फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? यह सब बातें धारण करने की है। क्या करने की है? बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप है ना, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं। एक को भी निश्चय नहीं होता। भलाएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना, श्रीमत पर चलना, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है, जल्दी बुद्धि में नहीं बैठती है। हजारों आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं कि वो हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं। बाबा पे निश्चय नहीं हुआ तो पुरुषार्थ करेगा? नहीं करेगा। माया बड़ी प्रबल है। माया कैसी है? बड़ी प्रबल है, प्रबल है, बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा छुड़ाते हैं, उधर माया पकड़ लेती है। मुरली सुनते हैं तो लगता है कि अब वो सब नहीं करेंगे, नाम रूप में नहीं फंसेंगे। आज ऐसे वहां गए तो मन खींच लिया, फिर से वही काम, फिर से वही धंधा। तो माया भी प्रबल है ना, बड़ी मेहनत लगती है बाबा को। बाप कहते सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। सतगुरु का निंदक कभी मुझ पर उसको नहीं मिलेगा। अगर बद चलन होगी तो ठहर नहीं पाएंगे। यदि चलन ठीक नहीं होगी तो मुझ पर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा काल भक्ति मार्ग चलता है, वह है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। सतगुरु कौन है? शिव बाबा। देहधारी कभी सतगुरु नहीं सकता, उसका अपना ही ठिकाना नहीं है। तो ठीक है, देहधारी तो मरेगा जरूर।
देहधारी तो साधना भी करेगा, भगवान तो है नहीं, समझ आया। तो सदगुरु एक ही है, शिव बाबा, क्योंकि बाबा को कभी साधना करने की दरकार नहीं है, बाबा को अपना शरीर नहीं है, अशरीरी है। तो गुरु अनेक है, सदगुरु एक है। वो कौन है? शिव बाबा। तुम सदगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सदगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है। संसार में बहुतों लोग याद करके देखे, स्थिति क्या हो, दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरे, लेकिन जब से बाबा को याद करना शुरू किए ऊपर जा रहे हैं ना। अनुभव हो रहा है। फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो। ये चक्र लगाना है, इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, थोड़े चक्र में आते हैं। बाबा कहते हैं सतो रजो तमो तो होना ही है, सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा हो है तो सतो, जवान है तो रजो, और बूढ़े को तमो कहेंगे। बूढ़े को क्या कहेंगे? हर एक के सुख दुख का पाठ नुंदा हुआ है। यह नाटक बड़ा वंडरफुल है। यह नाटक क्या है? बड़ा वंडरफुल है, छोटा वंडरफुल नहीं है। क्या है? जिसको कोई भी जानते नहीं। रायल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है। कैसे चलना है? सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझते दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इसे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। राजा रानी में एक 3rd क्लास होता है। क्या होता है? दान। बाबा कहते इसी तरह साहूकार प्रजा बनना है ना, दान पुण्य कर साहूकार बन जाए। जितना ज्ञान दान करेंगे उतना साहूकार प्रजा बन जाएंगे। दास दासी का नाम तो न पड़े ना, ये साहूकार बनेंगे तो कोई दासी तो नहीं कहेगा ना। क्या समझे? भल वह दास दासी बन रजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुखी जास्ती है। भल वह दास दासी बन रजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुखी जास्ती है। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में सब बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते हैं। कहाँ रहकर? सेंटर में रहकर, मधुबन में रहकर के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो क्या बन जाएंगे? दास दासी। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। बाबा घर में रह के भी पाप करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है ना, कोई रिस्पेक्टलेस होती है, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों को सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियाँ मिठू समझ बैठ जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या समझते हैं? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले? बाबा का काम है समझाना, बाबा काम है। एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है। जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की माला भी है तो 108 की माला भी है तो 16,108 की माला है। वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे ना। पहले तो 8 की माला है। कितनी माला? तो बाबा कहते 8 नहीं तो 108 में आ जाओ, 108 नहीं तो 16,108। ये 3rd माला 16,000, बाकी 9 लाख तो प्रजा है। क्या है? और बाकी तो सब दास दासी। ठीक है? कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं। बड़ी लिस्ट निकालते हैं महाराजा राजा, फिर उनके कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं। वहां तो एक एक बच्चा होता है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में 2 बच्चा नहीं होगा, सिर्फ एक बच्चा या बच्ची। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। आज भी जो एजुकेटेड लोग हैं ना, एक बच्चा ही पैदा करता है, ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाता है। और अज्ञानी की तो कहना ही नहीं है, उसका कहानी अलग है।
बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। कोई ऐसे भी हैं जो भगवान को जानते हैं तो खुद को ही भगवान समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। ठीक है, हमको याद है एक बार हम बोकारो जा रहे थे, एक सन्यासी मिला हमको, वो भी पूरा यंग था, एकदम वेद सुनाता था। तो उसको हम जब हम लोग ज्ञान में चले तो बहुत नशा होता था, फट से उसको पर्चा निकाल के दिए। एज लगभग हमसे देखा 2 साल 3 साल बड़ा ही होगा, 4 साल। तो बोला रे कितना भगवान है, तुम लोग कहते हो भगवान आ चुके हैं। तो एक लिस्ट निकाला एकदम पेपर का और हमको दिखाया, देखो 50 लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहता है, हम किसको भगवान मानेंगे। ठीक है, बोले जब उसको कैंसर है, वो कहता है कि हम भगवान है। भगवान को कैंसर होता है वो खुद बता रहा था, वेदांत का आचार्य था। तो उसमें दिखाया कि ऐसे ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग भगवान बन के बैठ गए हैं। और ठगा कौन रहा है? आम जनता। उसको तो कुछ पता नहीं है, वो भजन गा के नचा दिया, गुरुजी गुरुजी बाबा बाबा, है ना। और उसके विरुद्ध बोलेगा तो लड़ने के लिए भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि बुद्धू है, उसको तो बुद्धि है नहीं अपना। समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे भगवान बन के बैठे हुए हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो शरीरधारी कभी भगवान हो ही नहीं सकता। शरीरधारी कभी भगवान हो ही नहीं सकता। बाबा कहते तुम जानते हो, क्या कहते हैं, देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं, जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। अब पुराना शरीर छोड़, बहुत समझने की बातें हैं। कैसी बातें हैं? बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को याद करना है। क्या करना है? और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने, नहीं तो गिर पड़ेंगे। एक बाबा के छोड़ कर किसी के नाम रूप में फंसे तो गिर पड़ेंगे। बाबा तो अनेक प्रकार से उठाना, बाबा को अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है ना। बाबा को तो सब पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ फंसते हैं। इस लगातार मुरली बाबा क्या बोल रहे हैं कि नाम रूप से बचो, क्या करो। इसमें तो शिव बाबा की पधरामणि है, इनसे रिस नहीं करनी है ब्रह्मवा से। माया तूफान बहुत लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनना है। माया तो तूफान लाएगी, माया तो तूफान लाएगी, लेकिन हनुमान मिसल क्या बनो, जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते, नाम रख दिए। बच्चों में कोई महारथी भी है। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, कहाँ की? संगम की। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। बाबा आप लोग रोज ज्ञान की मालिश करते हैं ना, तो चेहरा चमक रहा है कि नहीं है? जो ज्ञान की मालिश से नहीं कराएगा उसका क्या होगा? जो ज्ञान सुनेगा ही नहीं, कभी कभी सुनेगा तो मुरझाया रहेगा, मैं उसको थोपी लगाता रहेगा। रोज ज्ञान की मालिश करवा लेनी है बाबा के घर में आकर। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? ज्ञान का मालिश करवा लेना अपने घर में रहकर। नहीं, बाबा के घर में, आश्रम में आकर के बाबा कहते हैं माया बहुत तूफान लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनो। जिनको ज्ञान की मालिश नहीं होती वो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक है। देखने से चेहरे पे खुशी आती है कि नहीं? अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट।
अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है, चलन बहुत रॉयल रखनी है। और श्रीमत पर चलते रहना है, और श्रीमत पर चलते रहना है। रॉयल मतलब स्वच्छ, रॉयल मतलब स्वच्छ, श्रीमत प्रमाण। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। बाबा याद होगा तो कोई देहधारी याद नहीं होगा, और देहधारी याद है तो बाबा याद नहीं है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की याद में अव्यभिचारी, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कैसी याद? अव्यभिचारी, व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी मतलब एक की। आज का वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। क्या भाव? अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। समझिए, विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा चाहिए। सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा चाहिए जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। यहां से संकल्प करे, उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। सिर्फ खुद के प्रति भावुक नहीं बनो, औरों को भी बनाओ। ठीक है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बेहद की सेवा और विश्व की सेवा कर सकती है जो स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस रखती है। ऐसा नहीं कि खुद पुरुषार्थ से नहीं तो सेवा क्या करेंगे। तो बेहद की सेवा और विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा क्या बनो? विश्व परिवर्तक बनो। और आज का स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बुद्धि रूपी हाथ इसको दे दो, बाप दादा के हाथ में दे दो। मतलब बाबा जैसे कहते हैं वैसे ही करो, तो कोई भी परीक्षाएं आएंगी तो आप हिलेंगे नहीं, सहज पास हो जाएगी। और लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करे, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता।
क्योंकि सदा लौलीन है ना। बोले ना बाबा तन मन धन सब आपका, जब मन बाबा का है तो योग कैसे लगाए, याद कैसे करे, प्यार कैसे करे, प्रश्न उठ ही नहीं सकता। क्योंकि सदा लौलीन है, प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें और प्रकाश पड़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती है। समझे? जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें और प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती। जितना बाबा से प्यार बढ़ेगा, जितना आपको ज्ञान होता जाएगा उतना बाबा से योग लगता जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, 28 जनवरी 2022 के माँ बाप के मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। कैसी मोहब्बत रखनी है? सच्ची मोहब्बत। इस इंद्र की दरबार में सब कुछ बच्चों को हिलाना है। किसको लाना है? किसी कपूत को नहीं। प्रश्न, 21 जन्मों की बड़े लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते? चलो उत्तर, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि को निकालते जाओ। यदि बुद्धि कहीं लटका है तो बुद्धि क्या करना है? निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है तो प्यार से बाप को याद करो। कैसे याद करो? दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। और गीत क्या बजा है? ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दी। मुरली कम से कम 4 बारी सुनना है। कितने बारी सुनना है? तो पूरा घुस जाएगा दीपक बुद्धि में। ठीक है, अभी हम लोग 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे?